सुशांत सर के केस को किस तरह से यहाँ पे मतलब एक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे जो पूरा सिस्टम मिलके। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संदीप सिंह है वो एक चैनल के ऊपर अलग इंटरव्यू देते हैं, दूसरे चैनल के ऊपर अलग इंटरव्यू देते हैं। ये नहीं कि उनके जो बयान है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मुंबई पुलिस के बारे में कि जब बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी तो जो मुंबई पुलिस ने उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, लेकिन वो अभी बिहार पुलिस को नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद में जब बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस को कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जैसे कि लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन वो उन्हें प्रोवाइड कराए ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए, ऐसे में मुंबई पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि वो जो लैपटॉप वगैरह वो उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई थी उस समय ये कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह मोबाइल फ़ोन वो मुंबई पुलिस के पास में है। उसके बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन तब निकल के आई थी जब सुशांत सिंह राजपूत के जो इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट के ऊपर कुछ छेड़छाड़ चल रही थी तब, यानी कि तब इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये जो एविडेंस है वो इनके पास है। तब ये एविडेंस जब बिहार पुलिस ने मांगे तो मुंबई पुलिस ने आखिरकार देने से क्यों इनकार कर दिया। अब इन्फॉर्मेशन तो ये भी थी जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने आरोप भी लगाए जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि सुशांत सिंह राजपूत के लैपटॉप वगैरह जो मोबाइल फ़ोन है वो रिया चक्रवर्ती के पास हैं। तो फिर ऐसे में यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि अगर ये जो लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन अगर मुंबई पुलिस के पास नहीं है, अगर ये रिया चक्रवर्ती के पास में है, तो अभी तक रिया चक्रवर्ती से 2 बार पूछताछ की गई थी। इन दौरान इनके बारे में क्यों बात नहीं की गई? अगर इनके पास है तो फिर इनसे क्यों जब्त नहीं किया गया? ये भी बहुत बड़ी बात है। आखिरकार इस चीज़ को लेकर क्यों ये सारे सबूत छुपाए जा रहे हैं? और दूसरी बात जो जो सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर जो जो मुंबई पुलिस ने तो मना कर दिया। बाद में बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने कूपर हॉस्पिटल गई, लेकिन वहां से भी मना कर दिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें नहीं दी जाएगी। इसके बाद में फैंस का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब फैंस ये सवाल उठा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का कोई पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है तो फिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ से देंगे। पुलिस ने भी मना कर दिया, यहाँ पे हॉस्पिटल प्रशासन ने भी मना कर दिया कि वो कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देंगे बिहार पुलिस को। तो यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आखिरकार इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये लोग चाहते कि ये केस जल्दी से खत्म हो जाए, इनको जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाए, फिर चाहे कोई मुजरिम हो नहीं हो, लेकिन ये जो असली बात है वो सभी लोगों के सामने आए, तो आखिर बिहार पुलिस को कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से ये जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकने की जो रुकावट करने की जो कोशिश करें, इसके बाद में फैंस का जो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और लोगों के मन में जो बिहार पुलिस को लेकर जो सपोर्ट आ रहा है, लेकिन वहीं पे जो मुंबई पुलिस है उसको लेकर नफरत भी बढ़ती जा रही है और जो महाराष्ट्र सरकार है उसको लेकर भी जो शक किया जा रहा है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फैंस का लगातार मानना है कि महाराष्ट्र सरकार के किसी बड़े नेता का जो नाम आ रहा है इस केस के अंदर, इसलिए जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई को नहीं सौंप रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो बिहार पुलिस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको पहले उसके बाद में दूसरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वो ये कि जो बिहार पुलिस की जांच है अभी महाराष्ट्र सरकार ने रोक दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोकी इसलिए क्योंकि जहाँ महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि जब भी कोई बाहर देश की मतलब सॉरी बाहर राज्य की जो कोई भी टीम आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। इनका ये कहना है कि जो बिहार पुलिस ने कोई भी परमिशन नहीं ली थी और उन्होंने जो डायरेक्ट आके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल, लगभग 4 से 5 दिन हो गए, तो ये बात अब क्यों कह रहे हैं? पहले भी तो कह सकते हैं ना, जब पहले दिन आई तो तभी वो बाकायदा जो बिहार पुलिस को कहते कि आप मुझे हमसे परमिशन लीजिए क्योंकि ये जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो बाकायदा उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने कह तो दिया था, ठीक है, जो बिहार पुलिस ने जो जो सामने जाके जो भी परमिशन होती वो ली थी, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि रिटर्न में परमिशन लीजिए। इसके बाद में जो बिहार पुलिस ने रिटर्न में लेटर भी लिख दिया। देखते हैं अब इस चीज़ को इनको कब जो परमिशन मिलती है, इसके बाद में जो सुशांत सिंह राजपूत केस को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं संदीप सिंह के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिपब्लिक के ऊपर जो अर्नब गोस्वामी का जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर संदीप सिंह ने ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे जब वो गए थे, जब उनको पता चला सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, तब वो फ्लैट के अंदर तब गए थे जब उनको परमिशन मिली और वो रूम के बाहर खड़े थे। ये चीज़ कही थी जो संदीप सिंह ने अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू के अंदर, बाकायदा आप उनका इंटरव्यू भी देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ गई है कि आज तक के ऊपर इनका इंटरव्यू हुआ वापस, तो वहाँ पे इनका जो बयान है पूरी तरह से बदल गया। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ कही है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर वो गए ही नहीं, वो बाहर ही खड़े थे। और जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को जो कूपर हॉस्पिटल लेके चले गए, उसके बाद में वो मतलब जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे गए, उन्होंने जो भी जो रूम वगैरह था उसको देखा, ठीक है। आपको पता है इसी इन्फॉर्मेशन भी निकल के आई थी और बाकायदा हम लोगों ने वीडियो भी देखे थे जिसके अंदर संदीप सिंह ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल लेके जाना। और ये इन्फॉर्मेशन तो ये भी निकल के आई थी कूपर हॉस्पिटल ले जाने का डिसीजन संदीप सिंह का ही था। और संदीप सिंह लगातार सुशांत सिंह राजपूत के जो
जितने भी जो काम कुछ हुए जो 14 जून को, वो उन केस को जो सुशांत राजपूत के जो भी काम थे वो संदीप सिंह ही हैंडल करे थे। ऐसे में अब यहाँ पे इनके जो बयान चेंज हो रहे हैं वो वाकई में बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है कि मतलब ये बाकायदा लाइव आके इंटरव्यू के अंदर, बड़े बड़े चैनलों के इंटरव्यू के अंदर अपनी जो शब्दों को चेंज करें, अपने बयानों को चेंज करें, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और आप सभी को पता होगा सिद्धार्थ पिठानी के बारे में मैंने आपको कल इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस तरीके से वो कैमरे के सामने भाग गए थे, किस तरह से उनके चेहरे के ऊपर डर लग रहा था और किस तरह से उनकी जबान लड़खड़ा रही थी जब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछे थे। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जब सारे लोग मिलके कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बिहार पुलिस को कब परमिशन मिलती है सुशांत सिंह राजपूत केस को वापस इन्वेस्टिगेशन करने को लेकर। गाइस ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सुशांत सर के बारे में तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर बताइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।